हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु पॉल 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि एडवांस टैक्स जो होता है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए बहुत सारा फैक्टर काम करते हैं, बट नॉर्मली जो हम लोग करते हैं तो वही के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में अगर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ क्लिक करना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए, आप लोगों को ये हेडिंग देख के समझ में आ गया, थंबनेल देख के भी आप लोगों को समझ में आ गया कि एडवांस टैक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स ये है कि हम लोग जिस ईयर में काम कर रहे हैं, मतलब अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, उसी फाइनेंशियल ईयर में एक टैक्स हम लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का जो हम लोग का अर्निंग का जो इनकम होगा उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा, तो वही टैक्स हम लोग मतलब जो ईयर वो रनिंग में उसी साल चलते चलते हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं। क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करते तो इसके लिए पेनल्टी इंटरेस्ट बहुत सारा क्लॉज है जो आ जाता है। तो हम लोग एडवांस टैक्स पहले से अगर पेमेंट कर देते तो पेनल्टी कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। अगर ज़्यादा पेमेंट नहीं होगा, अगर ज़्यादा पेमेंट होता तो रिफंड आ जाता है, और नहीं तो आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी के साथ उसको देना पड़ता है। तो कोई नहीं चाहता कि पेनल्टी इंटरेस्ट दे दो अपना अर्निंग से। इसके लिए एडवांस टैक्स हम लोग भर देते हैं। तो एडवांस टैक्स का बहुत सारा प्रोसीड्योर है, इसका बहुत सारा मतलब प्रोसीड्योर, मतलब इसका कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर मैं बोल रहा हूँ। देखिए, नॉर्मल हम लोग जो करते हैं, हम लोग इसको एज्यूम करते हैं। मतलब सपोज, मतलब मान के चलिए कि लास्ट ईयर को हम लोगों का अगर सेल 10 लाख का हुआ था, मान के चलिए उसमें अगर हम लोग 2 लाख का टैक्स पेमेंट किया, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, मैं इसके लिए आप लोगों से थोड़ा बोलना चाहता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारा फैक्टर्स काम करते हैं। मान के चले लास्ट ईयर का हम लोग अगर 1 लाख का या 90,000 का टैक्स पेमेंट कर दिया थे, तो लास्ट ईयर का जो टैक्स पेमेंट किया है, तो हम लोग सोच लेंगे कि उसी का ही 10 to 15% अपना मतलब 2 महीना, अगर अप्रैल में, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर आता है हम लोग का जून का, तो जून क्वार्टर आने से पहले 2 महीना हम लोग का अगर बिजनेस चलता है तो मोटा मोटी पता चल जाता है एवरेज इस इनकम क्या होगा। तो उस बेस पे हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जिसका देखिए, हम लोग को अगर लगता है कि कोई लॉस का कुछ होने वाला है या तो कुछ अर्निंग बढ़ने वाला है, तो अर्निंग जो बढ़ेगा उसको प्लस कर देंगे। अगर कुछ एक्सपेक्टेड लॉस अगर कुछ होता है तो उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो करने के बाद हम लोग इनकम टैक्स जो होता है तो उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना है तो नॉर्मली देखिए, जो प्रोसीड्योर है हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एडवांस टैक्स। देखिए, इसका फर्स्ट क्वार्टर कब का है, फिर फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग को जमा देना पड़ता है 15%, टू बी पेड बाई 15 जून। सेकेंड क्वार्टर का जो डेट होता है वो 45% जमा देना पड़ता है, टू बी पेड बाई 15 सितंबर। और थर्ड क्वार्टर का 75% टू बी पेड बाई 15 दिसंबर। एंड फोर्थ क्वार्टर जो लास्ट होता है मतलब एडवांस टैक्स का 100% टू बी पेड बाई 15 मार्च। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, सपोज अपना मान के चले कि लास्ट ईयर के हम लोग जो टैक्स बना था वो 90,000 का टैक्स बना था। तो इस साल हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग का इनकम 10 to 15,000 बढ़ सकता है। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं 10,000 बढ़ गया है। तो 10,000 अगर बढ़ जाता है तो मैं यहाँ पे इस साल का अर्निंग एक बार पकड़ लेता हूँ, 1 लाख रुपये है। ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर आप लोगों को मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो मान के चलिए 1 लाख रुपया अगर इस साल का अगर मेरे को अगर टैक्स देना है, तो क्योंकि लास्ट ईयर हम अगर 90,000 पेमेंट किया था, तो 1 लाख इस साल के लिए मैं सोच लिया। तो एक साल के लिए अगर सोच लिया तो 1 लाख का क्या, देखिए जो परसेंट होता है 15% होता है, 15,000 जो आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये मुझे जून का 15 से पहले ही पेमेंट करना है। लास्ट डेट है 15 जून, फर्स्ट क्वार्टर। और उसका देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को जो दिखाऊँ, 15% फर्स्ट क्वार्टर, 45% सेकेंड क्वार्टर, 75% थर्ड क्वार्टर, एंड 100% होता है फिर आपका फोर्थ क्वार्टर। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करें। देखिए, 1 लाख रुपए का अगर टैक्स 15% होता है तो 15,000 रुपया होता है। तो 1 लाख का अगर 45 होगा तो 45 होना चाहिए, 75% होगा तो 75,000 होना चाहिए, 100% मतलब 1 लाख। बट ये नहीं होगा। 1 लाख का फर्स्ट क्वार्टर में मैं तो 15,000 पेमेंट किया था, बट जब सेकेंड क्वार्टर का जब टाइम आता है, मतलब सितंबर का जो, तो उसमें क्या करना है, 15,000 जो जमा किया था, क्योंकि 45% अगर 1 लाख का कैलकुलेट करते हैं 45,000 होता है, तो उसमें से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 15,000 दिया हुआ है। तो 45,000 से 15% माइनस कर दिया, इसमें जो बनता है 45,000 माइनस 15,000 जो पेमेंट कर दिया, तो 30,000 जो बन रहा है ये सेकंड क्वार्टर को मैं पेमेंट करूंगा।
फिर जब थर्ड क्वार्टर आएगा 75% जमा देने के लिए, तो उसमें कितना होता है 75,000 होता है। बट मैं जमा कितना कर दिया था फर्स्ट क्वार्टर में 15,000, सेकेंड क्वार्टर में 30,000, तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर मिला के 45,000 ऑलरेडी डिपॉजिटेड। तो 75,000 माइनस 45,000, जो बैलेंस हो रहा है 30,000, वो हो गया थर्ड क्वार्टर के लिए। अब फाइनल जो मतलब फोर्थ क्वार्टर जो आता है उसमें क्या पेमेंट करना है, देखिए मैं तो टैक्स पेमेंट सोचा था कि 1 लाख का होगा, तो 1 लाख का टैक्स पेमेंट का ऑलरेडी 15,000, 30,000, 30,000 मतलब 75,000 ऑलरेडी पेड। तो 1 लाख का 75,000 अगर ऑलरेडी पेड कर दिया तो 25,000 जो बचा वो फोर्थ क्वार्टर का है। तो ऐसे करके हम लोग को टैक्स का जो कैलकुलेशन करना है, एडवांस टैक्स जो पेमेंट करते हैं, तो ये एक एज्यूम कर लेते हैं कि अपना इनकम कितना बढ़ सकता है। और अगर मान के चलिए कि ये लास्ट ईयर का 90,000 टैक्स पेमेंट किया था जो इनकम था, बट इस बार मेरा इनकम थोड़ा कम हो सकता है, तो उसके लिए 10,000 रुपये घट भी सकता है। तो उस टाइम में मैं 80,000 के ऊपर मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा। 80,000 का बेस में मैं ये आप लोगों को दिखाया, 1 लाख के ग्राउंड फिगर में दिखाया, कैलकुलेशन करने का जो सुविधा होता है ये दिखाने के लिए। मान के चलिए आपका अगर लास्ट ईयर का 90,000 टैक्स पेमेंट किया था, मगर इस साल का आपका अर्निंग आपका कम हो गया, तो आपका टैक्स थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वो टैक्स अगर थोड़ा कम होगा तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करके जो होगा उस बेस में आप कर सकते हैं। और एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपको अर्निंग के ऊपर करना है तो अर्निंग के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये मैं टैक्स पेड वाला अमाउंट को पकड़ा था। आप अगर टैक्स पेड वाला अर्निंग, अगर टैक्स पेड वाला को अगर नहीं पकड़ना है, अगर आप अर्निंग पकड़ के चलेंगे तो अर्निंग जो है लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था वहाँ से, अगर कुछ आपको लग रहा है कि इस साल का कुछ लॉस होना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सब डिडक्शन उसके बाद प्लस करके, प्लस माइनस करके, उसके बाद अर्निंग से जिसका जो स्लैब होता है, कंपनी का स्लैब अलग होता है, डोमेस्टिक कंपनी का स्लैब अलग होता है, इंडिविजुअल का स्लैब अलग होता है। तो ये सब बहुत कुछ चेक करके उसके बाद इसका परसेंटेज निकाल के उसके बाद ये टैक्स पेमेंट किया जाता है, एडवांस टैक्स। सबसे ईज़ी होता है जो आप लास्ट ईयर का जो टैक्स पेड वाला अमाउंट अगर आप पकड़ लेंगे, टोटल टैक्स कितना पेड किए थे, वो अमाउंट अगर पकड़ लेंगे तो उसमें से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अगर जमा करेंगे अजम्पशन, तो मोटा-मोटी आपका थोड़ा दिक्कत कम होता है, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, एज्यूम करके आप दे सकते हैं। और अगर अर्निंग पकड़ के चलेंगे अगर सही ढंग से, तो उसमें आपका हो सकता है कि 10% इधर-उधर होगा, बट वो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक प्रोसेस आप चुन सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना।